हेलो वीवर्स, ऑल आर वेलकम ऑन इंग्लिश स्टडी पॉइंट चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो है सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद एक्सरसाइज। इस वीडियो में आपको करवाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वेल स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस के लिए बेटा एक सब्जेक्ट होता है, एक सिंगल फिनाइट वर्ब होती है इसके अंदर, और फिर प्रेडिकेट होता है, और ये एक कंप्लीट जो थॉट है वो हमें देता है। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट अ सिंगल क्लोज, कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सिंगल क्लोज होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी कि ओके। इट कैन ऑल्सो रेफर टू एज एन इंडिपेंडेंस क्लोज, यानी कि इंडिपेंडेंस क्लोज मैंने पहले बताया था आपको क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जो अपने आप में पूर्ण हो, दूसरे सेंटेंस के ऊपर, दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड ना हो। ठीक है, ये किसी दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मनु वेटेड फॉर द डॉक्टर। यहाँ पर मनु जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, और वेटेड जो है वर्ब है। मनु जो है डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। मीता राइट्स गुड पोएट्री। मीता यहाँ पर सब्जेक्ट है और राइट्स यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, मीता क्या करती है, अच्छी पोइट्री लिखती है। द ट्रेन वॉज लेट, जो ट्रेन थी वो क्या थी, लेट थी। तो ये सारे के सारे क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है प्लस प्रेडिकेट है, और एक कंप्लीट थॉट को ये एक्सप्रेस करता है। ओके, आगे है नेक्स्ट टाइप इसकी, वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है बेटा, उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, दोनों में सेंटेंस ज्वाइन होंगे। ठीक है, दूसरे के साथ जो है क्लोजेस जोड़े जाएंगे, परंतु हमें फर्क देखना है क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस रेफर टू अ सेंटेंस मेड ऑफ टू एंड मोर इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देखो, बात आती है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक जोड़े जाते हैं, टू एंड मोर इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि जो स्वतंत्र यानी पूर्ण मीनिंग वाले, जो पूरे थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, वो दोनों क्लोज यहाँ पर जोड़े जाते हैं। उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम यूज करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं, एज, फॉर, एंड, नोर, बट, और, सो, येट, ये सारे इसी चीज के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इनको कैसे यूज करेंगे। मनु वेटेड फॉर द डॉक्टर। देखो, ये एक कंप्लीट क्लोज है, ये हमने पहले सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल में भी देखा था। मनु जो है इंतजार कर रही थी डॉक्टर का। यहाँ पर बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम किया है इसने। ठीक है, बट द डॉक्टर वॉज लेट, परंतु जो डॉक्टर था वो क्या था, लेट था। डॉक्टर लेट था, ये अपने आप में एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। दोनों ही क्लोज आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मीता राइट्स गुड पोएट्री। मीता जो है एक अच्छी जो है कविताएं लिखती है। तो मीता अच्छी कविताएं लिखती है, ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है क्या है, क्लोज है। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर यूज हुआ है। इज ऑफ्टन एप्रिसिएटेड बाय अदर्स, और वो प्राय दूसरों के द्वारा क्या की जाती है, एप्रिसिएट की जाती है। ओके, नेक्स्ट है द ट्रेन वॉज लेट। जो ट्रेन थी वो लेट थी। ठीक है, सो मनीषा कुड नॉट रीच इन टाइम। इसी वजह से मनीषा जो टाइम पर नहीं पहुंच सकी थी।
तो यहाँ पर मनीषा टाइम पर नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, यानी इंडिपेंडेंट क्लोज है। और द ट्रेन वॉज लेट, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। और इसको यहाँ पर सो, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसके द्वारा ज्वाइंट किया गया है। और ये फिर हमारा बन जाता है कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ये बन जाता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टाइप जो इसकी है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट हैज वन मेन क्लोज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज, एक मेन क्लोज होता है इसमें अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, बट कैन हैव टू एंड मोर सबॉर्डिनेट, यानी कि डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, इसके अंदर एक तो क्या चीज की जरूरत पड़ती है, मेन क्लोज की जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक मेन क्लोज होता है, और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, टू एंड मोर, दो या दो से अधिक सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं उसको, वो हो सकते हैं। ओके, यही फर्क है कि उसमें दोनों ही जो दो या तीन जो भी ज्वाइन होते हैं एक साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो क्या होता है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और यहाँ पर एक मेन यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज और बाकी डिपेंडेंट क्लोज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। अब इनको जोड़ा किससे जाता है, इनको जोड़ा जाता है सबऑर्डिनेटिंग जो क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं उनकी हेल्प से इन सेंटेंस को, इन क्लोजेज को जोड़ा जाता है। पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। He is my boss who is always scolding others. वो मेरा बॉस है। ठीक है, who, जो कि यहाँ पर जो ये who आया है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। is always scolding others, वो हमेशा दूसरों को जो है क्या करता रहता है, डांटता रहता है। सोनू हैज एन इम्पोर्टेड कार, सोनू के पास क्या है, एक इम्पोर्टेड कार है। विच यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बेटा, वॉज गिफ्टेड टू हर बाय हर अंकल, जो उसे गिफ्ट की गई थी उसके अंकल के द्वारा। ओके, सो यहाँ पर जो है ये किसका यूज कर कर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कर कर मेन क्लोज के साथ जो है डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे बेटा कुछ दिए गए हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और ये आपको याद करने होंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आप में यानी कि सेंटेंस की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको ये यूज करने होते हैं। ठीक है, आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस। ठीक, ये सारे के सारे जो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। चलो इसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं कि कैसे, किस चीज में जो है कौन सी चीजें यूज होंगी। कंबाइन करना है, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसे बोला गया है वैसे हमें करना है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बताया गया है, कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको कंबाइन करना है इन सेंटेंसेस को। ठीक है, क्या और क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। तो सबसे पहली बात हमारे माइंड में क्या क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों सेंटेंस जो कि हमें कंपाउंड सेंटेंस में बदलने हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, और उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो है, रविंदर इज हार्ड वर्किंग, ही विल सर्टेनली क्लियर द एग्जाम। यहाँ पर बेटा क्या आएगा, कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होगा, एंड यूज होगा कि रविंदर इज हार्ड वर्किंग एंड ही विल बी सर्टेनली क्लियर द एग्जाम। यहाँ पर आएगा एंड। ओके,
नेक्स्ट है माई मदर वो सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरी माँ है जो है किससे सफर कर रही थी, बुखार से सफर कर रही थी। ठीक है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, इसीलिए यानी कि सो आएगा बीच में यहाँ पर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई वेंट टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट है फूल्स रस इन एंजल्स फेयर्स टू ट्रेड, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट में वेयर, ERE WHERE। नेक्स्ट है वी लव आवर स्टूडेंट्स एंड आएगा ओके। नेक्स्ट है माई ब्रदर गिव मी अ पेन, माई ब्रदर गिव मी अ पेन इट वॉज माई एग्जाम, यहाँ पर आएगा आपका वैन, कि मेरे भाई ने जो पेन दिया था, जो मेरा कब दिया था, उसके लिए आएगा वैन, WHEN। ओके। नेक्स्ट है रीना वर्कड ऑल डे, रीना जो है पूरा दिन काम करती है। शी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, रीना ने पूरे दिन काम किया परंतु उसका काम पूरा नहीं कर सकी थी वो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा येट, YET, येट। नेक्स्ट है कुलवीर वॉज वर्किंग इन हॉस्पिटल, जो कुलवीर जो है कहाँ पर काम कर रहा था, हॉस्पिटल में। उदय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जबकि जबकि के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो उदय क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, तो वाइल आएगा बेटा, WHILE, वाइल। नेक्स्ट है दिस नोटबुक कांट बी माइन, ये मेरी नहीं हो सकती, क्यों नहीं, एज आएगा, एज इट इज डर्टी, क्योंकि ये बहुत गंदी है। ड्राई स्लोली, धीरे चलाओ, सिंस आएगा, बरसात हो रही है इस वजह से क्या है, क्या करना है, धीरे चलाना है। सिंस आएगा SINCE, सिंस। ओके। यू शुड कॉल योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र को जो है कॉल करना चाहिए। इट इज अ पार्टी डे, ये क्या है, पार्टी डे है, किस चीज के लिए, पार्टी के लिए है, सो 4 आएगा, FOR, ये F है बेटा, FOR 4 आएगा यहाँ पर। ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है बच्चों, इसमें ये है कंप्लीट द फ्लोइंग टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि हमें इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बनाना है। ओके, सो इसके लिए क्या चाहिएंगे, हमें किस चीज का यूज करना है, एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या रूल है, एक मेन क्लोज होता है, बाकी 2 एंड मोर डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, और उनको जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट है मालविका हैज अ ब्यूटीफुल डायरी, मालविका के पास एक सुंदर डायरी है, विच जो कि, ठीक है, वॉज गिवन टू हर, जो उसे दी गई थी, बाय हिज अंकल, उसके अंकल के द्वारा दी गई थी उसे गिफ्ट में। मीता वो सो इल, मीता बहुत ज्यादा जो है बीमार है, डेट शी हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, इसीलिए उसे जो है हॉस्पिटल
जोमिता बहुत ज्यादा बीमार थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ओके, नेक्स्ट है अंजलि मस्ट डू इट, अंजलि को ये करना होगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज यहाँ पर क्या यूज किया हमने? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर हर प्रमोशन, क्योंकि ये जरूरी है किसके लिए? उसके प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा? ये है सी कैन नॉट बाय अ न्यू लैपटॉप, वो नया लैपटॉप नहीं खरीद सकती, बिकॉज, बिकॉज आएगा यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर। सी डज नॉट हैव एनफ मनी, क्योंकि उसके पास जो है उतना पैसा नहीं है कि वो नया लैपटॉप जो है खरीद सके। आगे है इसमें ही इज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट है, यानी कि आपको आगे इसे सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो ये आ गया ऑल्दो ही हैज नॉट अचीव्ड एनफ इन लाइफ, उसने ज्यादा कुछ जो है लाइफ में अचीव नहीं किया है। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। आगे है माई फादर नोज अ मैन, मेरे फादर जो है एक इंसान को जानते हैं। हु इज रिन्यूड आर्टिस्ट, जो कि क्या है? एक, जो क्या है? एक नया नया आर्टिस्ट है, जो अभी अभी उभरा हुआ जो है आर्टिस्ट है, उसके बारे में। सो इस तरीके से हम जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं बेटा, उनका यूज करके इन सेंटेंस को पूरा करेंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, जो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। इसके लिए आप जितने भी सेंटेंस आपको मिले उसमें प्रैक्टिस करो, रूल को ध्यान में रखो। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।